थर्ड ग्रेड हिंदी में एक टॉपिक हिंदी से ही हटकर है और वो है पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें अंग्रेजी के शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ या हिंदी के जो शब्द हैं उनका अंग्रेजी अर्थ पूछा जाता है। तो इस संदर्भ में यहाँ हम आज पूरे प्रश्न इस वीडियो में इससे संबंधित लेंगे, यानी पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न लिए जाएंगे पूरे के पूरे ही। तो ये देखिए कि अगर एक भी प्रश्न इसमें से आता है तो ये हमारी बड़ी सफलता है। यहां पहला प्रश्न देखो आप, एग्जामिनी का अर्थ है। यहां देखो बिल्कुल जो है ना वो ऐसे नेक टू नेक विकल्प है इसमें। जैसे एग्जामिनी परीक्षा, तो ये तो हमें पता चल गया कि परीक्षा तो नहीं होता, परीक्षा तो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन परीक्षा। अब ये दो हो गए, एक है परीक्षक और एक है परीक्षार्थी। परीक्षा लेना ये भी नहीं है, या निरीक्षण करना जैसे एग्जामिन, वो वर्ब हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। परीक्षक है वो एग्जामिनर होता है, ये होता है एग्जामिनर, ये एग्जामिनर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा। यानी सामान्य सा प्रश्न हमारा इसमें गलत हो सकता है, तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, ये देखिए दूसरा प्रश्न, एग्जीक्यूटिव का अर्थ नहीं है। ऐसे प्रश्न भी आजकल खूब पूछते हैं। अर्थ नहीं है इसका मतलब हमें कोई भी प्रशासनिक शब्द है उसका उसके सभी अर्थ आने चाहिए। ऐसे प्रश्न है वो एसआई वगैरह में तो खूब पूछे गए हैं। तो एसआई में भी ये टॉपिक है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होता है, अधिशासी, इसको शुद्ध लिखना भी आप ध्यान रखें। ये देखो ये सही है दंते वाला, वर्ष से। कार्यकारिणी ये भी सही है। निष्पादन नहीं होता, निष्पादन है वो क्या होता है, डिस्पोजल। डिस्पोजल का अर्थ क्या होता है, निष्पादन होता है। इसके अलावा एक अर्थ एग्जीक्यूटिव का और भी होता है, और वो क्या होता है, कार्यपालक। इसका एक अर्थ कार्यपालक भी होता है, कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव। फिर अगला देखो, असुमेलित है। ये एक से आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। फेडरेशन, फेडरेशन है वो क्या होगा, परिसंघ, फेडरेशन परिसंघ। कॉरपोरेशन निगम, कॉरपोरेट है वो निगमित होता है, कॉरपोरेट क्या होगा, निगमित। कमेटी परिषद नहीं होता, ये परिषद नहीं होता। परिषद तो क्या होता है, काउंसिल होता है, काउंसिल परिषद। तो कमेटी का अर्थ क्या होता है, समिति। कमेटी का अर्थ क्या होगा, समिति होगा। फिर देखो ऑथोरिटी, ऑथोरिटी है ये प्राधिकारी, सही है। प्राधिकार भी होता है, प्राधिकारी भी होता है, प्राधिकरण भी होता है। तो ये ऑथोरिटी, यानी ये सारे हैं वो एक जैसे हो गए। अगर मान लीजिए यहां ये और होता ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से एक पूछते ही रहते, ऑर्गेनाइजेशन, ये और होता तो इसका अर्थ क्या होता है, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ संगठन, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। और एजेंसी होता तो अभिकरण। एजेंसी का अर्थ क्या होता है, अभिकरण। एजेंट अभिकर्ता, एजेंट है वो क्या होगा, अभिकर्ता होगा। यानी ये लगभग हैं वो एक जैसे हैं, तो इनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, डोमिसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है। प्रवास, अधिवास, प्रतिवास, प्रयास। तो ये सीधा है और इसमें क्या होगा, अधिवास। और एक तो डोमिसाइल होता है, एक होता है बॉन्ड। बॉन्ड है वो बंध पत्र, इसको क्या कहते हैं, बंध पत्र को कहते हैं बॉन्ड, बंध पत्र।
फिर नेक्स्ट देखो, स्टेटूटरी का अर्थ इनमें से कौन सा है? स्टेटूटरी, पक्का, पट्टा, आदेशात्मक के, सांविधिक। तो ये क्या है? सांविधिक। स्टेटूटरी क्या होता है? सांविधिक होता है। इसका अर्थ क्या होगा? सांविधिक होगा। नेक्स्ट देखो, समय कमी है, ज्यादा वो नहीं है, थोड़े समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। डिप्लोमेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है कूटनीति, कूटकर्म, लोकतंत्र, कटु संकेत। तो ये कूटनीति, डिप्लोमेसी, कूटनीति, डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ, फिर वो गे और लग जाएगा इसमें, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का क्या होगा? कूटनीतिज्ञ होगा डिप्लोमेट। इसके अलावा देखो, एटीट्यूड का समानार्थक हिंदी शब्द है एटीट्यूड। तो अभिकरण एजेंसी का होता है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होता है। तो ये क्या होगा? अभिवृत्ति होगा, अभिवृत्ति। नेक्स्ट देखो, मेमोरेंडम के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो मेमोरेंडम, ये ज्ञापन। मेमोरेंडम के लिए क्या है? ज्ञापन है। सूचना है वो नोटिस को कहते हैं, अधिसूचना है वो नोटिफिकेशन को कहते हैं। अधिसूचना, नोटिफिकेशन। विज्ञप्ति है वो कम्युनिक को कहते हैं, कम्युनिक, NIQUE, कम्युनिक, विज्ञप्ति। और ज्ञापन है वो क्या होता है? मेमोरेंडम होता है। मेमोरेंडम है वो स्मरण पत्र को भी कहते हैं। मेमोरेंडम ये एक वचन है और इसका मेमोज है वो बहुवचन होता है, मेमोज। इसको मेमो भी कहते हैं, इसलिए फिर बहुवचन बना दिए इसे, मेमोज, मेमोरेंडम। नेक्स्ट देखो, प्रोबेशन के लिए हिंदी समकक्ष शब्द है। तो ये परिवीक्षा, इसके लिए कौन सा होगा? परिवीक्षा होगा। ठीक है। कार्यवाही एक्शन होता है, प्रक्रिया प्रोसेस होता है, परीक्षा एग्जामिनेशन। तो ये परिवीक्षा, प्रोबेशन, इसको परिवीक्षण भी कहा जा सकता है। फिर आगे देखो, कंटिंजेंसीज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो ये देखो, आकस्मिक व्यय, गुप्त धन, आपात राशि, अनुपात राशि। तो ये आकस्मिक व्यय, कंटिंजेंसीज। आकस्मिक व्यय को कंटिंजेंसीज कहते हैं, कंटिंजेंसीज। अगला प्रश्न है, डेपुटेशन के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो डेपुटेशन के लिए देखो, प्रतिनियुक्ति। यहां आपको ध्यान रखना है, ये देखो, नियुक्ति किसको कहते हैं? पोस्टिंग। आपकी फिर नियुक्ति होगी ना, उसको पोस्टिंग कहेंगे। फिर दूसरा देखो आप कि अगर मान लीजिए ये आ गया डेपुटेड, तो डेपुटेड आ गया तो इसका क्या होगा? प्रतिनियुक्त, प्रतिनियुक्त। ये ईडी जहां भी लगता है तो वो तय प्रत्यय हो जाता है, प्राय। तो ये देखो डेपुटेड, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन गया, विशेषण बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्थानापन्न पृष्ठ सब्स्टिट्यूट होता है। फिर आगे देखिए आप, इनिशियल्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। इनिशियल जो छोटे सिग्नेचर करते हैं फर्स्ट में, उसको लघु हस्ताक्षर, इसे आद्य अक्षर भी कहा जाता है, आद्य अक्षर। लघु हस्ताक्षर, सिग्नेचर है वो हस्ताक्षर है, किस्त है वो इंस्टॉलमेंट है। किस्त क्या होगा? इंस्टॉलमेंट। सबऑर्डिनेट के लिए हिंदी समानार्थ है। तो ये देखिए सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट यहां आप देखो, सहायक के उत्तराधिकारी, तो ये क्या होगा? अधीनस्थ होगा। सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थ सबऑर्डिनेट। ये आप जो इसमें देख रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हैं वो इनमें से पहले परीक्षा में भी पूछे हुए,
तो उनको थोड़ा ध्यान रख करके भी, जैसे रोजाना अगर हमें एक एक टॉपिक यानी दो दो तीन तीन टॉपिक है वो एक साथ लेकर के और एग्जाम तक आपको बहुत यानी थोड़ा बहुत इसमें करवाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, एंटीसिपेटेड के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो ये प्रत्याशित। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेट मानी प्रत्याशा करना, और ये एंटीसिपेटेड तो ये देखो प्रत्याशित। फिर अगला देखो, गजट के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। गजट है वो राजपत्र को कहते हैं, राज्यादेश है वो गवर्नमेंट ऑर्डर होता है। गजट, राजपत्र और गजिटेड, अगर डी और लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, राजपत्रित। तय या इत प्रत्यय लगता है फिर, गजिटेड, राजपत्रित। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है या प्रयुक्त होता है? अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पब्लिक ओपिनियन, ये जनमत को कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन तो क्या होती है, जनमत है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन जनमत, क्योंकि पब्लिक का अर्थ वैसे जन या सार्वजनिक होता है। जन मान लो चाहे सार्वजनिक मान लो, जन या सार्वजनिक होता है। तो पब्लिक ओपिनियन। दूसरा देखिए पब्लिक एजेंडा, एजेंडा कार्यसूची को कहते हैं। तो ये क्या है, सार्वजनिक कार्यसूची। सार्वजनिक कार्यसूची, ये कार्यसूची है, सार्वजनिक कार्यसूची। फिर वह पब्लिक सर्वेंट, तो वो पब्लिक का अर्थ वही हो गया ना, पब्लिक का अर्थ है वो तो सार्वजनिक होता ही है। तो पब्लिक सर्वेंट कौन सा होता है, लोक सेवक। सर्वेंट मानी सेवक, ये क्या होगा, लोक सेवक। लोक सेवक। और ये देखो पब्लिक नोटिफिकेशन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये सार्वजनिक अधिसूचना। अधिसूचना नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है ड्राफ्ट, नोटिंग, लेटर, कमेंट्स। कमेंट्स शब्द आप जानते ही हो, करते नहीं हो आप कमेंट्स, शब्द तो जानते ही हैं। ड्राफ्ट, ये देखो, तो ये मसौदा। ड्राफ्ट है वो क्या होता है, मसौदा होता है। तो इसमें मसौदा के लिए उचित शब्द कौन सा हुआ, ड्राफ्ट। फिर नोटिंग है, तो नोटिंग है वो टिप्पणी करने को कहते हैं, टिप्पणी करना। नोट का अर्थ भी टिप्पणी होता है। लेटर पत्र होता ही है, और कमेंट्स हैं वो टिप्पणियां। कमेंट्स हैं वो क्या होगा, ये टिप्पणियां। इसको शुद्ध लिखना भी आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में साथ साथ में ये भी ध्यान में रखो, टिप्पणियां, कमेंट्स। नेक्स्ट देखो, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? पेंडिंग लंबित होता है, पर्सोनेल कर्मचारी होता है, पर्सनल होता है ना वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है। और ये पर्सोनेल देखो स्पेलिंग में ध्यान रखो। जैसे एक शब्द और देखिए आप, ये है प्रिंसिपल, तो एक तो ये प्रिंसिपल और एक ये पहले पूछा हुआ है प्रिंसिपल। तो ये कौन सा है, ये सिद्धांत। ये प्रिंसिपल कौन सा है, सिद्धांत। और ये प्रिंसिपल प्राचार्य, प्रधान, ये प्रिंसिपल का अर्थ होता है, मुख्य मान लो। फिर देखो राशन का रसद होता है, ठीक है, और ऑनरेरी का मानदेय नहीं होता, ये उत्तर हो जाएगा। ऑनरेरी का अवैतनिक होता है, अलाभकारी, अवैतनिक या अलाभकारी। तो इसमें ये देखिए आप, ऑनरेरी, अवैतनिक, मानदेय है वो ऑनरेरियम होता है, ऑनरेरियम। मानदेय कौन सा होता है, ऑनरेरियम होता है, RIUM, ऑनरेरियम। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस क्रमांक में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, ये देखो आप,
अकाउंटेंट लेखा विधि, वैसे लेखाकार भी होता है, ये लेखाकार, लेखाकार, अकाउंटेंट, लेकिन दोनों याद रखना आप, लेखा विधि और अकाउंटेंसी। फिर देखो सप्लीमेंट्री पूरक होता है, ऑडिट, लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग मान लो, ऑडिट मान लो, ऑडिटर है वो लेखा परीक्षक हो जाएगा, लेकिन इसमें ये सीधा उत्तर पड़ा है तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सीनियर, तो सीनियर है इसका कनिष्ठ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वरिष्ठ होता है। यहां आपको ये भी ध्यान रखना है कि अकाउंटेंट है वो लेखाकार को कहते हैं, लेखाकार, लेकिन ये भी मान्य, तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा। और कनिष्ठ है वो कौन सा होता है, जूनियर, जूनियर को क्या कहेंगे, कनिष्ठ कहेंगे, ये कनिष्ठ है वो जूनियर का हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट देखो, संस्तुति शब्द का अर्थ है एडमिशन प्रवेश होता है, कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति होता है, और मैंडेट है वो अनिवार्य होता है। ये देखो इसका अर्थ है रिकमेंडेशन, संस्तुति किसको कहते हैं, रिकमेंडेशन को कहते हैं। और डिजायर है इसका अर्थ क्या होता है, अभिशंसा होता है, डिजायर का अर्थ क्या होगा, अभिशंसा। और मैंडेट का अर्थ है अधिदेश, मैंडेट एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या है, अधिदेश है, वैसे अनिवार्य भी होता है, अधिदेश, अध्यादेश नहीं, अध्यादेश है वो ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश क्या होगा, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस है वो अध्यादेश होता है, बिल विधेयक होता है, BILL, बिल, बिल का अर्थ क्या होता है, विधेयक होता है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली में कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो मेरी नजर में परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहाँ पे 2-4 और ध्यान में रखोगे, जैसे एक्स ऑफिसियो, तो एक्स ऑफिसियो है उसका अर्थ क्या होगा, पदेन, एक्स ऑफिसियो, इसका अर्थ क्या होगा, पदेन। ऐसे यहाँ पे ये एड होक याद रखना, एड होक का अर्थ होता है तदर्थ, एड होक का अर्थ क्या होगा, तदर्थ होगा, एड होक तदर्थ। फिर है कोरम, कोरम की स्पेलिंग QUORUM, कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति, कोरम मानी गणपूर्ति। तो ये कुछ आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे ऑटोनोमस भी पूछ सकते हैं, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस का अर्थ क्या होता है, स्वायत्त, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त निकाय, वो हमें कॉरपोरेशन और उसमें ले रहे थे, उसमें एक शब्द और है ये बॉडी, तो बॉडी का क्या करना है, निकाय, ऑटोनोमस स्वायत्त, ऑटोनोमस बॉडी। तो ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। इंडोर्समेंट है ENDORSEMENT, इंडोर्समेंट का क्या होगा, पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट पृष्ठांकन होगा, इंडोर्समेंट पृष्ठांकन। और डॉक्यूमेंट है वो दस्तावेज, डॉक्यूमेंट का क्या होगा, दस्तावेज होगा, डॉक्यूमेंट दस्तावेज। ग्रेचुइटी है वो उपदान को कहते हैं, ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी GRATUITY, उपदान, ग्रेचुइटी उपदान को कहते हैं। तो ये कुछ आप ऑथोराइज्ड, ये देखिए आप, तो ऑथोराइज्ड का मतलब प्राधिकृत, ऑथोराइज्ड डी लग गया ना, ED लग गया, तो ये प्राधिकृत हो जाएगा, और ऑथोराइज मानी प्राधिकार देना। ये भी आपको अलग अलग थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे अनेक्सर होता है, अनेक्सर किसको कहते हैं, संलग्न, ANNEXURE, अनेक्सर मानी संलग्न। तो ये कुछ मैंने जो आपको बताया है वो आपकी परीक्षा से संबंधित है। कुछ सामान्य शब्द भी इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि इनका कोई ज़्यादा लेवल नहीं होता, तो
तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा? प्रशासन। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? प्रशासनिक होता है। तो ये आजकल जैसे कुछ शब्द है ना, कंपेंसेशन है, इसका अर्थ मुआवजा भी होता है, क्षतिपूर्ति या क्षतिपूरक भी होता है, प्रतिफल भी होता है और मुआवजा भी होता है। तो इस तरह के शब्द जो हमें ज्यादा से ज्यादा काम में लेते हैं बोलचाल में या ऑफिस में, ऐसे जो शब्द हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ज्यादातर ये प्रशासनिक शब्द होते हैं, प्रशासन में इनका उपयोग होता है, प्रशासन में ही हमें इसका ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है वो है जुडिशियल, तो जुडिशियल का अर्थ न्यायिक, जुडिशियल का अर्थ क्या होता है? न्यायिक होता है। ऐसे देखो ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी है वो अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तंत्र होता है। ये पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित मैंने आपको कुछ बताया। अब आगे का अपना टॉपिक है वो आपको पहले ही डाल दिया जाएगा कि भाई ये 2-3 टॉपिक हैं, उससे संबंधित प्रश्न है वो करवाए जाएंगे 1 दिन में, 2 दिन में, ऐसे मतलब आपको परीक्षा तक के थोड़ा बहुत फायदा देने का प्रयास है वो किया जाएगा। अब जिन्होंने जो पहली बार आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें फायदा ही होगा। ये मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि सभी कहते हैं, तो क्योंकि आपको इनवाइट तो करना बहुत जरूरी है ना, और ये नौकरी है, उसमें एक एक प्रश्न की मारामारी रहेगी। और ये टॉपिक है, इसको ज्यादातर अभ्यर्थी हैं वो तो क्या है कि जैसे छोड़ रहे हैं कि भाई प्रशासनिक शब्द है वो तो हम छोड़ ही देंगे, अब ये आज तक अंग्रेजी नहीं आई तो अब कैसे आएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ चुनिंदा शब्द ही तो आपको रटने हैं, वही तो याद रखने हैं, और उनमें से हो सकता है कि प्रश्न आ ही जाए, लेकिन आप अपना पूर्णांक कम मत करिए, उसको हटा करके कि इसके 2-3 प्रश्न आएंगे वो मैं सिलेबस में से हटा ही देता हूं कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन देखो सिलेक्शन है वो वहां होता है जहां रेयर टॉपिक जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो टॉपिक हम कर सकें, यही मेरा मुद्दा है। तो इस तरह के प्रश्न है वो हम आगे के जो टेस्ट हैं उनमें भी ये प्रश्न लेंगे। और आप इसमें बहुत सारी बातें देखो ऐसी होती हैं जो परीक्षा में बहुत सहायक होती हैं, लेकिन होती बहुत नॉर्मल है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि नॉर्मल देखो, वेरी नॉर्मल इज अब नॉर्मल, रियली वही अब नॉर्मल होता है। तो आप वो इनको थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें, और आपके पास किताब होगी, किताब से आपको देखना ही है और थोड़ा बहुत रट लेना है। बहुत ज़्यादा गहराई में इसके नहीं जाना है, क्योंकि ये कोई निश्चित टॉपिक नहीं है कि इसमें से ये शब्द हैं और इनमें से ही प्रश्न आता है। अपने क्या है कि ये संभावना है कि पहले वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे भी इनकी संभावना बनती है या इन जैसे शब्दों की संभावना बनती है। धन्यवाद।